का फोटो लगा हुआ है, अगरबत्ती जला रहे हैं, धूप दीप भी जल रहा है। और ऐसे हमारा सुमिरन चल रहा है और सदगुरु कबीर साहब हमें मूर्ख कहे तो बड़ी आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात क्यों है? साहब ने कहा, माला तो करने फिरे जीभ फिरे मुखमान, मनवा तो 24 फिरे ये तो सुमिरन ना है। हम सुमिरन के नाम पर माला तो फेरते हैं, सतनाम सदगुरु कबीर साहिब का जाप तो करते हैं। साहिब कहते हैं कि ये तो क्या हुआ, माला तो करने फिरे, माला तो हाथ में ही घूम रहा है और नाम ले रहे हैं, चाहे वो कबीर साहब का नाम हो, सतनाम हो, राम का नाम हो, कृष्ण का नाम हो, शिव का नाम हो, किसी का भी नाम हो। नाम लेने के लिए जीभ जो है मुख में फिर रहा है। साहिब आगे कहते हैं, मनवा तो 24 फिरे ये तो सुमिरन नहीं। सारे कार्य व्यवहार हो रहे हैं परंतु मन संसार में घूम रहा है। कबीर साहब कहते हैं ये सुमिरन नहीं है, इसको मैं सुमिरन नहीं कह सकता। तो वास्तव में विचार कीजिए और अपने अपने जीवन को हम सब देखें। हमें लगता है कि हम भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, शरीर चल रहा है लेकिन मन नहीं चल रहा है। मन कहाँ लगा हुआ है? मन विषयों में लगा हुआ है, मन प्राणी और पदार्थों में लगा हुआ है, मन सांसारिक विषयों में लगा हुआ है और सांसारिक विषयों में लगे होने के कारण से साहिब लोगों को मूर्ख कहते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक हर इंसान अपने अपने मूर्खता को पहचानते हैं। जिसके पीछे हम भागते हैं, जिस धन, जिस दौलत, जिस परिवार, जिस समाज के पीछे हम भागते हैं, वो एक दिन हमें धोखा देता है और धोखा देकर के हमें अपना परिणाम दिखा देता है। फिर भी हम पुनः उसी पर विश्वास करके उसी के पीछे भागते हैं। ये धन, जमीन, जायदाद, ये हर इंसान को धोखा देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पुनः पुनः विश्वास जगा करके उसी के पीछे भागते हैं। सदगुरु संतजन कहते हैं कि जो नश्वर पदार्थ है, जो छूटने वाली चीज है, उसी के पीछे भागते हो। सुमिरन तो चल रहा है, मंदिर तो जा रहे हैं, गुणगान तो गा रहे हैं, परंतु मन विषयों में लगा हुआ है। संत जन कहते हैं कि मन को विषयों से हटा करके अपनी अंतर आत्मा की ओर लौटा लेना, ये असली सुमिरन है, ये असली भजन है। अपने आप को जान लेना कि मैं कौन हूं, इस संसार में क्यों आया हूं और क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए, इसका विवेक होना चाहिए। और जो इसका विवेक नहीं करता है वो भटकता है और उसी को कबीर साहब मूर्ख कहते हैं। और दूसरी भाषा में कहें तो कबीर साहब कहते हैं कि जान बूझ जो कपट करतो है तही असमंग न कोई, कहे कबीर तेहि मोड़ को भला कौन विधि होई। हम सब अपने आप के साथ जान बूझ करके कपट करते हैं। कपट अर्थात छल। छल क्या है? बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया, फिर भी लालसा लगी हुई है विषयों की। यही तो छल है। हम हंसते खेलते अपने बचपना को गुजारे, उस समय लगता था कि यही हमारा जीवन है, इसी में आनंद है, इसी में हम सदैव रहेंगे। लेकिन वो बचपना भी निकल गई, जवानी आई। जवानी में हम रुपए पैसे कमाने के, धन दौलत कमाने के मद में सुमिरन नहीं कर सके, ईश्वर का जाप नहीं कर सके। वहां भी हमने केवल बाहरी प्राणी और पदार्थों को स्थान दिया। पद प्रतिष्ठा कमाने के लिए जीवन को लगाया और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जवानी भी बुढ़ापा में बदल गया।
अब बुढ़ापा में आकर के हम पश्चाताप करते हैं कि हमारा जीवन यूं ही निकल गया, हमें जो करना था वो नहीं कर पाया। आज रोते हैं। कबीर साहब ने कहा कि देख बुढ़ापा अब क्यों रोया, काश शीश मंडराया। अब बुढ़ापा आ गई तो अब मौत निकट आने वाली है तो व्यक्ति रोता है कि अब तो हमारी जिंदगी, हमारी जवानी निकल गई, अब भजन नहीं कर पाए, सुमिरन नहीं कर पाए, ये हीरा जीवन मिला था उसको हम भुना नहीं पाए। किसी व्यक्ति को पैसा दे दें 1 लाख 2 लाख और उस पैसा को वो अलग-अलग चीजों में बर्बाद कर दे, दारू शराब नशा जुआ में बर्बाद कर दे और खाली हाथ लौट कर आए तो उस आदमी के जीवन में पछतावा के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। उसी तरह से हमारा जीवन है, जीवन रूपी जो रत्न मिला हुआ है, उस जीवन रूपी रतन का हमने यत्न नहीं किया। कबीर साहब कहते हैं कि रतन का जतन करो, मारी का श्रृंगार आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। ये जीवन है, ये रतन है। एक रतन होता है बाहर का सोने चांदी के रूप में, जिसे हम संजो करके रखते हैं, संभाल करके रखते हैं, घर के भीतर तिजोरी में, अलमारी में, लॉकर में रखते हैं ताकि कोई उसे चुरा ना ले। लेकिन हमारे ये जीवन रूपी जो रत्न है उसको दिन दिन ये दिन और रात रूपी चोर चुराते जा रहा है और हम बुढ़ापे की ओर आते जा रहे थे, फिर भी अकल नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मूर्ख जन्म गंवायो सुमिरन ना कर पायो। सुमिरन करने की जरूरत है। सुमिरन क्या है? मन का निर्मल हो जाना ही असली सुमिरन है। हमारे व्यवहार में निर्मलता आ जाना ही असली सुमिरन है। हम सदगुरु कबीर साहब को मान रहे हैं, उसको सुमिरन कर रहे हैं, तो होना क्या चाहिए? सदगुरु कबीर के बताए मार्ग पर हमारा आचरण होना चाहिए, हमारा जीवन होना चाहिए। कबीर साहब के अनेक पदों को याद कर लेते हैं, गा लेते हैं, सुना लेते हैं, परंतु आचरण हमारा 2 कौड़ी का रहता है। कथनी और करनी की एकता नहीं रहती है। गाते हैं सदगुरु कबीर साहब का भजन और जीवन जीते हैं रावण का। जुआ, शराब, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी खाना ये रावण का ही तो लक्षण है, रावण का ही तो आचरण है। इस संसार में धार्मिक लोगों की कमी नहीं है। जहां धर्म का पंडाल लग जाता है, लोगों की भीड़ लग जाती है, चाहे वो कबीर पंथ हो, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे शिव जी का हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, सारे पंडालों में भीड़ लग जाती है और लोग अपने आप को धर्मात्मा समझ करके वहां आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा भी सुनते हैं। लेकिन वही आदमी जब शाम होता है तो अंडा, मुर्गी और शराब की दुकान पर जाता है, तो कैसे कह सकते हैं कि ये होशियार है, ये ज्ञानी है? वो मूर्ख ही तो है। कबीर साहब का कहना निरर्थक नहीं है कि मूर्ख जन्म गंवायो सुमिरन ना कर पायो। जीवन को हमें बनाना है, संवारना है, और असली सुमिरन का है क्या है? लोगों के साथ अच्छा व्यवहार। हमारा मन बदल जाए, हमारे मन में जो कुविचार है, एक दूसरे के प्रति जो कटुता है, परिवार में आपस में कटुता है, पिता पुत्र के प्रति, सास बहू के प्रति, पड़ोसी पड़ोसी के प्रति, ये कटुता हट जाए, ये कटुता मिट जाए और सभी में एक ही परमात्मा का दर्शन हो, जिसे सदगुरु कबीर ने कहा है, सबघट मेरु साइया सोनी सेज न कोई, बलिहारी वह पुरुष की जागट प्रगट होए। सभी घटों में तो मेरे साईं विराजमान है, भगवान विराजमान है, फिर किससे कटुता, किससे वैर, किससे विरोध, किससे लड़ाई, किससे झगड़ा? ये ज्ञान जब आ जाता है तो हमारे आचरण में परिवर्तन होता है और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करके जीते हैं और अंततः अपने जीवन को भी समझ जाते हैं कि ये जीवन अमूल्य है। आज मानव जीवन मिला हुआ है, कल मानव जीवन
फिर मिले या न मिले कौन जानता है, ऐसा अवसर मिले या न मिले कौन जानता है। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। मानव जीवन पके हुए फल के समान है, जैसे पेड़ में पके हुए फल होते हैं, वहां से गिर जाता है तो पुनः उसी डाली में जाकर के लटक नहीं जाता है। इसी प्रकार से ये जीवन है। आज हमें सुंदर सुमिरन, भजन, ध्यान, सत्संग, साधना, आत्म कल्याण करने का अवसर मिला हुआ है, और यदि हम किसी से चूक जाते हैं तो फिर क्या हो गया? जाए परे भवचक्र में सहे घनेरी लाल। मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु, कुत्ता, बकरी, हाथी, घोड़ा देखते, सारे लोग दुखों में झेल रहे, अपने कर्म वासनाओं का दुख झेल रहा है, अपने कर्म बंधनों का दुख झेल रहा है। वही दुख हमें भी झेलना पड़ेगा। इसलिए सुंदर अवसर आज है, हमें मानव जीवन मिला हुआ है विवेक प्रधान, और संत गुरुजन मिले हुए हैं विवेकी, जो हमारे मन के मैल को बताते दिखाते हैं। ये सत्संग एक दर्पण है, इस सत्संग रूपी दर्पण में हमारा मन का मैल दिखता है, और ये सत्संग गंगा भी है, इसमें मन के मैल को हम धोते हैं। एक होता है बाहर का दर्पण जिसमें हम चेहरा देखते हैं, और ये सत्संग का दर्पण हमारे मन के मैल को दिखाता है। एक होता है बाहर की गंगा जिसे हम शरीर को धोते हैं, एक होता है सत्संग रूपी गंगा जहां हम अपने मन के मैल को धोते हैं। तो हम अपने अपने भीतर ज्ञान जगाएं, अपने आचरण को सुधारें, अपने जीवन को समझें, और समझ करके मन को सद्गुरु कबीर साहिब के चरणों में लगा करके अपने इस जीवन को आत्म कल्याण की ओर बढ़ाएं, अपना उद्धार करें, मोक्ष धाम की प्राप्ति करें। इसी में हम सबका कल्याण है, और इसी लिए ये मानव शरीर रूपी साधन मिला हुआ है। तो हम मूर्ख नहीं, ज्ञानी बन करके इस जीवन से विदा हों। ज्ञानी बन के विदा होंगे तो जन्म जन्मांतरों तक लोग हमें याद करेंगे, हमारे जीवन से भी प्रेरणा लेंगे।